अराई तहसील के देवपुरी गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव की चारागाह भूमि पर पौधारोपण किए जाने का विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है वह परंपरागत रूप से गांव के मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में सुरक्षित रही है। अगर इस भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे तो मवेशियों के चारे की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। इससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि चारागाह भूमि को उसकी मूल उपयोगिता के लिए सुरक्षित रखा जाए और वहां किसी भी प्रकार का स्थायी या अर्धस्थायी निर्माण अथवा पौधारोपण नहीं किया जाए। कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देवपुरी से आए हम कलेक्टर साहब के पास। हमारा ये चराक्या भूमि है जिसके ऊपर पौधारोपण का काम चल रहा है, तो हमारे उसकी दिक्कत आ रही है पशु को चराने में। तो कलेक्टर साहब से निवेदन है, कृपया हमारे वो पौधों को रुकवाने का काम करें। इसलिए हम भागदौड़ कर रहे हैं और कलेक्टर साहब के पास जाके भी आए हैं अंदर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका कराएंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? देवपुरी से आए हैं हम। तहसील अराई है हमारी, गांव देवपुरी। पेड़ पौधा पंचायत की तरफ से लग रहे हैं। क्या परेशानी क्या आ रही है आप लोग? परेशानी है उसमें हमारे पशु चरने की दिक्कत है। हमारे मेन मुख्य धारा का चराका वही है, उसमें हमारे गांव के पूरे पशु जाते हैं। अगर वो उसमें पेड़ पौधे लग जाएंगे तो हमारे पशु चरने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम पशु रख नहीं पाते हैं। अगर वहाँ पेड़ पौधे हो गए 3 साल के लिए बैन होएगा वो, तो 3 साल तक हमारे मतलब वहाँ पशु जाने चराने का काम ही नहीं रहेगा, तो हमारे पशु रखने का कोई काम ही नहीं है और हमारे पास संसाधन नहीं है पशु को हम रख सकते हैं। सिर्फ एक मुख्य बड़ा चराका है, वो उसमें से कम 450 घरों के पशु जाते हैं। चराने में पशु वहाँ पौधे लग रहे तो उसमें परेशानी आएगी। बंद होएगा, रास्ता बंद होएगा, मेन उसमें पशु जाएगा तो नुकसान करेगा। तो उसके कृपा हमारे वो पौधा रोपण का काम रुकवाए। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कानाराम गुजर।